सामान्य का खंडन। किम च सामान्यम सर्वगतम स्वाश्रय सर्वगतम वा प्रथमे सर्ववस्तु संकर प्रसंग अप्रसिद्धांतापत्तिश्च यतः प्रोक्तम प्रशस्तपादेन विषय सर्वगतमिति। किम च विद्यमाने घटे वर्तमानं सामान्यम अन्यत्र जायमानेन संबध्यमानं तस्मात् अगच्छत् संबध्यते अनागच्छद् वा। आद्ये द्रव्यत्वापत्तिः द्वितीये संबंधानुपपत्तिः। इसके अतिरिक्त यह बतावे कि सामान्य सभी में है अथवा अपने आश्रय में सर्वत्र स्थित है। यदि पहले विकल्प को लेते हैं सामान्य सर्वगत है तो सभी वस्तुएं आपस में मिल जाएंगी, कोई भेद नहीं रहेगा, विशृंखलता हो जाएगी। दूसरे आपका विरोधी सिद्धांत आधमकेगा, क्योंकि प्रशस्त पाठ वैशेषिक सूत्रभाष्य के लेखक का कथन है, अपने विषयों और आश्रयों में सर्वत्र विद्यमान है। अब यदि सामान्य केवल अपने आश्रमों में सर्वतोभावेन विद्यमान है तो बतावे कि पहले से विद्यमान घट में उपस्थित सामान्य दूसरे स्थान पर उत्पन्न होने वाले घट से संबंध कर दिए जाने पर पहले घट से निकलकर दूसरे से संबद्ध होता है या बिना निकले ही हुए। अगर निकलकर दूसरे से संबद्ध होता है तो सामान्य को द्रव्य कहें, क्योंकि द्रव्य में ही गुण और क्रिया गमनादि होती है। यदि बिना आए ही संबद्ध होता है तब संबंध ही नहीं हो सकता। संबंध के लिए सन्निकर्ष आवश्यक है। किम च विनष्टे घटे सामान्यम अवतिष्ठते विनश्यति स्थानान्तरं गच्छति वा। प्रथमे निराधारत्वापत्तिः द्वितीये नित्यत्वाचोपयुक्तयुक्तिः तृतीये द्रव्यत्वप्रसक्तिः इत्यादि दूषणग्रस्तत्वात् सामान्यम अप्रामाणिकम तदुक्तम। अन्यत्र वर्तमानस्य ततो अन्य स्थान जन्मनि तस्माद् चलतः स्थानाद् रिक्तिर इत्यति युक्तता। अब फिर बतावे कि घट के नष्ट हो जाने पर यह सामान्य वही अवस्थित रहता है
या नष्ट हो जाता है या दूसरी जगह चला जाता है। अगर नहीं रहता है तो बिना आधार के ही रहेगा कैसे? अगर नष्ट हो जाता है तो उसे नित्य कहने की बात अयुक्त हो जाती है। नित्य का कभी विनाश नहीं होता। सामान्य को न्याय वैशेषिक में नित्य माना गया है। यदि तीसरा विकल्प स्थानांतर लेते हैं तो यह द्रव्य हो जाएगा। गुण और क्रिया के चलते इस तरह के दोषों के ग्रह से ग्रस्त होने के कारण सामान्य को अप्रामाणिक कहते हैं। यह कहा भी है, सामान्य दूसरी जगह वर्तमान है, एक घट में घटत्व है और उससे भिन्न स्थान में घट के उत्पन्न होने पर प्रथम स्थान से अचल सामान्य का दूसरे घट में जाना वृत्ति, इससे बढ़कर और युक्ति क्या हो सकती है? यत्रासौ वर्तते भावस्थेन सम्पद्यते न तु तद्देशिनं च व्याप्नोति किमप्येतन्न अहादभूतम्। न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चान्यचांसवत् जहाति पूर्वं नाधारमहो व्यसन्ततेति। अनुवृत्ति प्रत्ययः किमालम्बन इति चेत् अन्योपहालम्बन एवेत् सन्तोष्यव्यमायुष्मता इत्यलम्मति प्रसंगेन। जहाँ पर यह भाव है उस स्थान से तो उसका संबंध नहीं है, लेकिन उस स्थान में रहने वाले पदार्थ को व्याप्त करता है। क्या ही वह विचित्र दृश्य है। उदाहरणार्थ, घट रूपी भाव जिस भूतल में है उस भूतल से घटत्व का संबंध नहीं है। भूतल देश में वर्तमान घट को लेकिन घटत्व व्याप्त कर लेता है। जब घट को घटत्व व्याप्त करता है तो उसके आधार भूतल से तो उसका संबंध होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। सामान्य न तो जाता है, न वह वहाँ पर ही था, न वह बाद में टुकड़े होकर ही रहता है, न यह अपने पहले आधार को ही छोड़ता। कठिनाइयों की परंपरा विचित्र है। यदि आप पूछें कि
एक की सत्ता अनेक में है, यह विश्वास किस पर अवलंबित है? तो इसका उत्तर होगा, हे मित्र, आप चिरायु हो, संतोष करें कि अन्य पदार्थ के अपोह तद भिन्न भिन्न पर ही अवलंबित है। यह घट है, यह वाक्य आप कैसे मानते हैं, जबकि घटत्व सामान्य को नहीं मानते? यही शंका है। अपोहवाद को स्वीकार करके ही यह विश्वास होता है, यह घट घटेतर से भिन्न है। घट से भिन्न जिन पदार्थों का बोध होता है, यह घट उन सबों से भिन्न है। उत्तर यही है। अब इसे अधिक बढ़ाना व्यर्थ है। विशेष 8वें श्लोक में जात या सामान्य के विरुद्ध आपत्तियां उठाई गई हैं। सामान्य एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है, क्योंकि क्रिया केवल द्रव्य में ही रहती है। सामान्य में नहीं। ऐसा होने पर घटोत्पत्ति के समय उसमें घटत्व नहीं रहेगा। यह दोष संभव है। यदि यह कहें कि मृत पिंड में ही घटत्व था और उत्पन्न होते ही घट में आ गया, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि घटोत्पत्ति के पूर्व मृत पिंड में घटत्व था ही नहीं। घटोत्पत्ति के बाद ही घट में घटत्व सामान्य रहता है। यह भी अयुक्त है। यदि फिर भी यह कहें कि दूसरे घट में विद्यमान घटत्व बढ़कर दूसरे से संबद्ध हो जाता है, तो उत्तर होगा कि बाद में घटत्व टुकड़े होकर भी नहीं रहता। अवयव सहित पदार्थ की ही वृद्धि होती है। घटत्व में तो अवयव नहीं, तो यह बढ़ेगा कैसे? यदि वृद्धि नहीं हो और फिर भी संबंध की स्वीकार करें, तो सामान्य की सत्ता पहले नहीं रह सकती। लेकिन ऐसी बात है नहीं। प्रत्युत वह तो पूर्व आधार को छोड़ता ही नहीं। यह जात को स्वीकार करने वालों की दोष परंपरा है। दुख और स्वलक्षण की भावनाएं सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थंकर सम्मतम् अन्यथा तन्निवृत्तिसूनां तेषां तन्निवृत्त्युपाये प्रवृत्त्यनुपत्तेः तस्मात् सर्वं दुःखं दुःखमिति भावनीयम्। ननु किं वदिति पृष्ठे दृष्टान्तः कथनीय इति चेत् मैवं स्वलक्षणानां अक्षराणां क्षणिकतया सालक्षण्याभावादेतेन सदृशम् अपरिमिति वक्तुं शक्यत्वात्। ततः स्वलक्षणं
स्वलक्षणम इति भावनीयम। समूचे संसार को दुखात्मक समझना सभी शास्त्रकारों, आस्तिक नास्तिक दोनों से सम्मत है। यदि संसार दुखमय न हो तो उस दुख से बचने की इच्छा करने वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति दुखों से निवृत्त होने के उपायों के प्रति कैसे होगी? यही कारण है कि बौद्ध लोग यह भावना विचार रखते हैं, सब कुछ दुख है, दुख है। यदि कोई पूछे कि किसकी तरह यह होता है, कोई उदाहरण तो कहिए, तब हम उत्तर देंगे कि ऐसी बात नहीं, सभी पदार्थों का अपना अपना लक्षण है। और वे क्षणिक भी हैं। किसी साधारण लक्षण या समान लक्षण के अभाव में यह कहना संभव नहीं है कि इसके समान यह दूसरा है। इसलिए यह भावना रखनी चाहिए कि सभी पदार्थों का अपना लक्षण है, अपना लक्षण है। विशेष बौद्धों की भावना है सर्वम दुखम दुखम, संसार में सब कुछ दुख है। दुख की सत्ता मानने में सभी दर्शनकार सहमत हैं। वस्तुतः भारतीय दर्शन का प्रमुख अंश बंधन और मोक्ष का ही विवेचन करता है। बंधन का अर्थ है संसार के दुखों में पड़ा रहना। जरा मरण, आवागमन आदि दुख ही तो है, इनसे बचना ही मुक्ति है। क्या चार्वाक और क्या शंकराचार्य सभी दुख की अनिवार्य कम से कम व्यावहारिक रूप से सत्ता मानते हैं। सांख्य कारिका की पहली कारिका में ही कहा गया है, दुःखत्रयाभिघात अजिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेनैकान्त अत्यंत्योभावात्। सारांश यह कि दर्शनों का मतभेद दुख की प्रकृति और उससे बचने के उपायों को लेकर है। दुख की व्याख्या भगवान बुद्ध योग करते हैं, इदं खोपन भिक्खवे दुःखम अरीय सच्च जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणमपि दुःखम शोक परिदेव दो मनस्सु सुपायासापि दुःखा अपि एहि
संपयोगो दुःखो पिएहि विप्रयोगो दुःखो यं पिच्छं न लभति तंपि दुःखं संख्यतेन पंचुपादानस्कन्धापि दुःखा। अर्थात हे भिक्षुगण, यह दुख प्रथम आर्य सत्य है। जन्म लेना भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है, मरण भी दुख है, शोक, परिदेवना, पश्चाताप, उदासीनता तथा परिश्रम भी दुख है। मरण भी दुख है, शोक भी दुख है, अप्रिय वस्तु के साथ समागम होना दुख है। प्रिय का वियोग भी दुख है। जो इप्सित वस्तु को नहीं पाता तो वह भी दुख है। संक्षेप में ये राग द्वारा पांचों स्कंध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान भी दुख है। वृद्ध का कहना है कि हंसी और आनंद कैसे हो जब यह भवरूपी भवन नित्य जल रहा है। को नु हासो किमानंदो नित्यं पंजलिते सति धम्पन। बौद्धों की दूसरी भावना है सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम। क्षणिक होने के कारण सभी पदार्थों का अपना अपना लक्षण या असाधारण लक्षण है। सामान्य को ये मानते नहीं, जिससे उन क्षणिक पदार्थों को भी किसी सामान्य धर्म द्वारा लक्षण का विषय लक्ष्य बनाकर साधारण लक्षण दे सके। वस्तुओं के स्वलक्षण होने के कारण दो पदार्थों में सादृश्य नहीं दिखलाया जा सकता। इस पर अंगुलियों का दृष्टांत दिया गया है, जो कभी समान नहीं होती। एतासु पंचस्व अभासिनीषु प्रत्यक्षबोधे अस्फुटम् अंगुलीषु साधारणं रूपं व्यक्षते यः शृंग शिरस्यात्मन इच्छते सः। यह नहीं, सभी पदार्थों के क्षणिक होने के कारण ज्ञाता भी तो दो क्षण नहीं ठहर सकता।
कोई भी ज्ञाता साधारण धर्म को जानकर यह घट है, इस प्रकार का घट रूप ही पदार्थ न जान सकता।